सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। मेरा नाम मंदाकिनी सुभाष धवन है। मैं अहमदनगर के नेवासा सेंटर से हूँ और 2007 से जुड़ी हुई हूँ और तब से ध्यान हम कर ही रहे हैं। 2013 और 18 में मैं मम्मी को स्वामी जी का जो शिरडी में शिविर हुआ था उसमें लेके गई थी। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि गुरु दीक्षा के लिए मैं आऊँ। मम्मी की एज ज़्यादा होने की वजह से उसको घर से भाई लोग घर भेजते नहीं थे, उसके घुटनों में भी दर्द है इसीलिए। और इस बार 2019 में मम्मी को बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी और मुझे बोली कि मुझे भी ले चलो। तो मैंने भाई को बोला कि हम लोग ना माउंट आबू घूमने जा रहे हैं, ऐसे बोल के, और उसको गुरु दीक्षा के लिए मैं लेके गई। और गुरु दीक्षा भी सब अच्छे से हुआ, दर्शन हुआ स्वामी जी का, वहाँ उसको इतना ज़्यादा चैतन्य मिला। और आने के टाइम में क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे जो एक्सीलेटर की सीढ़ी होती है ना, ये स्वयं चलित जो, उसमें मैं ऐसे मुझे मन में आया कि मम्मी को घुटनों में दर्द है तो उस पे से लेके जाऊंगी। और जैसे उस पे चढ़े तो मम्मी ने एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रखा, जैसे ऐसे रखते पैर एकदम से अंदर फंस गया और सीढ़ी बंद हो गई। वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं, मैं थी सिर्फ। और पैर फंसने के बाद में मम्मी मेरे ऊपर पीछे गिरी। मैं मम्मी को बोल रही उठो मम्मी उठो, तो बोल रही नहीं मेरा पैर नहीं निकल रहा है, पैर नहीं निकल रहा है बोलती। मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई। बोले बाबा अभी क्या करेंगे? तो एकदम आंखें बंद हो गई मेरी। और पीछे से सिर्फ एक हाथ मुझे दिखाई दिया, कोई दिखाई भी नहीं दिया। और मम्मी को ऐसे पकड़ लिया हाथ से और उन्होंने उठा दिया मम्मी को, तो सीधा सीढ़ी भी शुरू हो गई और हम लोग आराम से ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंच के मैंने तुरंत मम्मी को साइड में बिठाया और सोचा कि उनको थैंक यू बोलूँगी किसने मम्मी को लेके आए। जैसे मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं है, पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने फिर मम्मी को बोला कि क्या ज़्यादा लगा है आपको? तो उसने बोला नहीं मेरे को पैर तो अच्छे से फंस गया, देख रही हूँ तो बिल्कुल जख्म भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, बस एक थोड़ा सा नस थोड़ा दबा हुआ मुझे दिखाई दिया। और जबकि मैं सोची इतना जो सीढ़ी में दांत भी रहते हैं उसके बीच में पता नहीं, अभी तो मम्मी का पूरा हड्डी का चकनाचूर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा भी खरोंच नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो पैर नहीं टिका पा रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप तुरंत ना थोड़ा सा बाहर से स्प्रे और ये लेके आना बैंडेज। वो जल्दी से दौड़ के गए क्योंकि हमारा गाड़ी का भी टाइम हो रहा था। और तब तक हम लोग फिर गांव वाले भी काफ़ी लोग हमारे साथ में आए हुए थे, 25-30 लोग, वो लोग भी पीछे से आए। फिर उन्होंने मम्मी को पकड़ के और प्लेटफॉर्म पे लेके गए और मम्मी को बैंडेज स्प्रे सब लगा के हम लोग कैसे ट्रेन में चढ़ा दिए। और मुझे उस टाइम पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आ गया, मम्मी को बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, बाबा है ना साथ में। और सुबह के टाइम में के गई तो बोलती नहीं मेरा पैर तो नीचे नहीं रुक रहा है, बिल्कुल पकड़ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और थोड़ा सूजन भी आ गया तब तक। फिर हम लोगों का ट्रेन
बॉम्बे जाके, बॉम्बे से पूना, पूना से अहमदनगर, मुझे इतना चेंज करके जाना था। तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह सुबह ऐसे एकदम से फील हो गया अंदर से, सूरत पास में आ रहा था और हम यहाँ सूरत में उतर जाएं। अंदर से बाबा मुझे बता रहे थे कि यहीं पे उतर जाओ, ऐसे एक फ्लो मेरे अंदर बार बार आ रहा था। और मैंने हस्बैंड को बोला हम यहीं पे उतर जाएंगे। और उसी टाइम वो भी कि एकदम से जो हाथ आया था वो भी बाबा का ही था, वो और कोई ना नहीं था, क्योंकि वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर हम लोग ना सूरत स्टेशन पे उतर गए। सूरत स्टेशन पे उतरते ही सामने जो इलेक्ट्रिक के आजकल जो एज लोगों के लिए है ना गाड़ी, वो बिल्कुल सामने खड़ी है। मैंने वो कभी स्टेशन पे नहीं देखी थी, लेकिन बाबा वो गाड़ी भी पहुंचा दिए और उसमें बिठा के मम्मी को हम लोग आराम से स्टेशन के बाहर तक लेके गए। स्टेशन के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी करके और नासिक लेके गए, क्योंकि वही पास में पड़ने वाला था। और नासिक में जाके वहाँ पे एक बहन है मेरी, हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, सिर्फ हेयर क्रैक गया हुआ है। तो इतना ज़्यादा हम लोग को उस टाइम ये हुआ कि इतना अंदर पैर फंसा हुआ होते हुए भी सिर्फ हेयर क्रैक गया हुआ था। और 4 हफ्ते के लिए उन्होंने सिर्फ प्लास्टर करने के लिए बोला। और वो सब करके और फिर मैं उसको मेरे पास औरंगाबाद लेके गई। मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा भी थी कि मम्मी के कुछ सेवा भी करना चाहिए। वो अकेली रहती है गांव में, वो हमारे पास भी आके नहीं रहती है, लेकिन इस बहाने मम्मी मेरे पास भी रही, उसकी सेवा भी की अच्छे से। और बाद में प्लास्टर निकाला तो एकदम अच्छे से पैर हो गया था। लेकिन उस टाइम मम्मी को भी इतना ज़्यादा अनुभूति हुई कि स्वामी जी मेरे साथ थे, स्वामी जी ने मुझे बचाया है। 2007 में जो नेवासा में त्रिमूर्ति प्रतिष्ठान है, वहाँ पर शिविर हुआ था और वहीं पे बच्चे और वहीं के स्कूल के हम सभी स्टाफ लोग जुड़े हुए थे। और जो स्कूल के ट्रस्टी हैं, फाउंडर, वो घाड़गे मैडम, सुमति ताई घाड़गे मैडम और सर, उन्होंने हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो बच्चों को हम लोग यहाँ दांडी शिवरात्रि के कार्यक्रम के लिए लेके आते थे। तो ज़्यादा बच्चों को तो नहीं लेके आ सकते थे, वहाँ पे हॉस्टल में काफ़ी दूर दूर से बच्चे और काफ़ी संख्या में थे, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डीएड, बीएड, ऐसे काफ़ी बच्चे थे। इतने लोगों को तो हम लोग नहीं लेके आ सकते थे, 1, 2, 3 ऐसे बस लेके आते थे फिर भी। तो उन बच्चों में से किसी ने ना अनुराग भैया जी को बोल दिया कि हम लोग, हमारे फ्रेंड तो सभी नहीं आ पाते हम लोग, और उन लोगों की इच्छा ऐसे रह जाती है। तो अनुराग भैया बोले थे कि आप प्रेयर करो स्वामी जी को कि स्वामी जी आप बाकी बच्चों को भी आपको दर्शन देना है तो आ जाना। और ऐसे प्रेयर हम लोग डेली ध्यान के टाइम करते थे। ऐसे करते करते 1 साल गुजर गया। उसके बाद में हम लोग को मैसेज मिला कि स्वामी जी आ सकते हैं, उनकी तैयारी करो आप। और सभी बच्चे और स्टाफ लोग इतने खुश हुए। सभी लोगों की इच्छा, जो शुद्ध इच्छा जो करते हैं तो सही में वो कैसे पूरी होती है, उस टाइम हम लोग को वो अनुभूति आई। स्वामी जी 2012 में नेवासा में महाध्यान भी हुआ और इतना ज़्यादा वहाँ पे आश्रम के जैसे वातावरण तैयार हो गया था, इतना ज़्यादा चैतन्य। और बाहर से कम 25-30 हज़ार की संख्या में लोग आए हुए थे। इतने बड़े संख्या में कार्यक्रम हुआ। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा अनुभूति थी, इतनी कि बता नहीं सकते हैं। कभी आसमान में ओम दिखाई दे रहा है, कभी त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और स्वामी जी हमारे साथ 3 दिन रहे, उनका चैतन्य हम लोग को और बच्चों को मिला। और स्वामी जी त्रिमूर्ति नेवासा में आने के बाद में उस टाइम जो गुरु कार्य हुआ, उसका सही में स्वामी जी ने इतना ज़्यादा सब लोगों को उसका बहुत इतना फ़ायदा हुआ। हम लोग को पता भी नहीं चला कि हमने क्या गुरु कार्य कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। इतना हो रहा था सभी लोगों से, इतना ज़्यादा दौड़ रहे थे सभी लोग, भाग रहे थे, पता नहीं चलता था कि
थके हुए भी हम लोग को महसूस नहीं होता था। और स्वामी जी आ जाने के बाद में ये सभी लोगों की आध्यात्मिक, भौतिक सभी तरह से प्रगति हुई।